आखिर ये दरवाजा क्लोज कर दें। Okay, so let's start the new chapter, that is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, और इससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटिव टर्म्स होंगे और दूसरी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। देखो, अब मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है ये डिटेल आप +2 में पढ़ोगे, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का खेल है और कुछ नहीं है, समझ रहे। और दूसरा यह है कि अब देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में भी कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में भी कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन का रोल मैग्नेटिज्म में है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में जो रिलेशन है, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल्स और वर्किंग सब हम डिवाइसेस से पढ़ते हैं, जो कि कोर्स में अब नहीं है, आपके जनरेटर एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन को हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये चीज जो डिस्कवर हुई थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। ठीक है, मतलब कोई, मतलब ऐसा है कि साइंटिस्ट वर्क कर रहा था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो क्या था, दैट वाज, मतलब वो उसके लिए रेडी नहीं था उस रिजल्ट के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई कि प्लॉटिंग किसी और चीज के लिए हुई, लेकिन रिजल्ट दूसरी तरफ निकला। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म भी उसी का एक रिजल्ट है, जिसमें जो भी साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल ऑयस्टेड हैं, या फिर आपके जो हैं फॉर एग्जांपल मैक्सवेल हैं, ठीक है, जिन्होंने स्क्रू रूल्स दिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसको हम वन बाय वन एक एलिमेंट्री लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेट पे। ठीक है, तो मैग्नेट मींस एन ऑब्जेक्ट which can attract which can attract pieces of iron, cobalt और निकल। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नेट। ठीक है, यही तीन क्यों, ये मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने में होता है। तो यहां पे आपको, जब आप, इसीलिए मैंने आपको कहा था जब आप +2 में जाओगे तो कुछ अलग से एक्सेप्शंस एलिमेंट्स में पढ़ोगे, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, और यहां पे आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मींस जैसे मिसाल के तौर पर कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, दैट इज शोन बाय अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइन। क्लियर, तो यही साइन, यानी कि ये जो मूवमेंट है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या डिसाइड कर रहा है, डायरेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है या इधर से इधर आ रहा है, पॉइंट समझ रहे हो। लेकिन इसकी पिक्चर क्लियर होगी आपके हायर क्लासेस में ही, बट यहां पे बस आप एलिमेंट्री लेवल पे ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो मूवमेंट होता है जो एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, कि जिससे एक मैग्नेट यहां पे है और दूर से ही वो, डिपेंडिंग ऑन कि मैग्नेट किस साइज का है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसका मूवमेंट क्या है, जिससे वो अट्रैक्ट कर सकता है। एक मैग्नेट है वो इतनी दूर से ही सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, एक मैग्नेट है कि आप दूर से रख दो वो अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो आयरन, कोबाल्ट या निकल को अट्रैक्ट करे वो क्या है, मैग्नेट है। फिर आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, द फोर्स by which the magnet
attracts or repels, ठीक है, is called magnetic force, is called magnetic force. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, मतलब इस फोर्स को लगने, क्योंकि देखो फोर्स को लगने के लिए इंटरेक्शन तो रिक्वायर्ड है, बॉडी का इंटरेक्शन जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब कि बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है फोर्स लगाने के लिए, तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसकी हिस्ट्री पता है, डिस्कवरी पता है? इसको बेसिकली लोड स्टोन बोला जाता था, वो वाला एरिया जो इजिप्ट टर्की वाला एरिया होता है, ठीक है, लोड स्टोन भी इसको बोला जाता है मैग्नेट को। क्यों ये बोला जाता है, जो डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, अब किसी ने देखा तो है नहीं, जो स्टोरी अवेलेबल है, तो ये कहा जाता है मैग्नीजिया, एक जगह का नाम है, वहीं टर्की के पास है ये। अब यहाँ पे ये जो एक चरवाहा था, शेफर्ड था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने शू सोल में आयरन को लगाते थे, ताकि जो जा रहे हैं, वो फील्ड में जा रहे हैं, तो कम से कम नीचे जो पड़ी हुई चीजें हैं उनके पैर में ना धंस जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो आयरन के शू सोल पे लगाते थे। तो ऐसे ये भेड़ वेड़ लेके निकला, एक पत्थर पे बैठा, ठीक है, एक पत्थर पे बैठा, तो जिस स्टोन पे वो बैठा, तो जब वो उठने के लिए चला, बाद में रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद जब उठने के लिए चला, तो देखा उसका जूता जो है वो चिपक गया है, किससे, पत्थर से, ठीक है। तो जब ये चीज देखी, तो वहां से ये स्टार्टिंग है इसकी, कि अब उस पत्थर को, मतलब कि और जब साल गुजरे, तो उस पत्थर को पायरेट्स यूज किया करते थे, या फिर जो शिप चलाने वाले हैं, जब शिप की सारी चीजें हुई, तो शिप को चलाने वाले यूज किया करते थे, क्या, डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आज मैग्नेटिक कंपास से हम जो है डायरेक्शन देख सकते हैं। तो उस वक्त ये इस लोड स्टोन को यूज किया करते थे, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेट के दो नेचर होते हैं, वन इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो आज जब हम डायरेक्शन जानते हैं, तो उस वक्त भी वो डायरेक्शन जाना करते थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द मैग्नेटिक कंपास। जैसे आपने देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में, देखा है, हाँ, वो जादुई कंपास होता था, मतलब जहां बस उसको बोल दो, जो कौन था, जैक स्पैरो, ठीक है, जैक स्पैरो, तो वही होता था, वो कंपास से कहीं भी पहुंच जाता था, उसमें खासियत थी, क्योंकि वो जादुई था, तो उसको बोल के तो ऑटोमेटिक जो है वो डायरेक्शन बताता रहता है, आपको जाना है, मुझे गोरखपुर जाना, तो ऑटोमेटिक जो है वो बताता रहेगा, और जो अगर वो मिल जाता रणवीर को, तो इलाहाबाद वैसे ही पहुंच जाते, क्यों। तो यहाँ पे वही चीज है, तो ये एक स्टोरी है, जैक स्पैरो माय फेवरेट, यस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि ये लोड स्टोन भी बोला जाता है इसको, और वहीं से स्टार्टिंग हुई मैग्नीशिया से, इसीलिए मैग्नेट एंड ऑल ये सारे टर्म्स वहीं से निकल के आए। वही तो है, अब वो नाम अभी मुझे नहीं पता ना, ऐसा कुछ पढ़ने में आया कि उसका नाम, हाँ ये था कि शेफर्ड चलाने वाला सब कुछ, तो वही डॉक्यूमेंटेड तो वही है, ठीक है, कि वो उसी ने पहले इन सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कवर किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो पहले से मौजूद है, ठीक है, मैग्नेट भी पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजों में मॉडर्न प्लस एंशियंट डिस्कवरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, तो मैग्नेट तो पहले से अवेलेबल है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी आप कह सकते हो वहीं से इनिशिएटिव है, इसीलिए इसको पढ़ाया भी जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, हो गए, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मैग्नेट जहां तक, समझ रहे हो, जहां तक अपने वर्चस्व को, जहां तक उसके असरात रहेंगे, जहां तक दूर तक लोग मेरा नाम चलेगा, पास गांव तक बोले तो बच्चा रोने लगता है गब्बर का नाम सुन के, तो जितनी दूर तक उसका इफेक्ट दिखाई देगा, वो पूरा क्या कहलाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी उसकी, ठीक है, मींस द रीजन, द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक रीजन है, द रीजन
where the magnetic force is experienced. The magnetic force is experienced is called magnetic field. Is called magnetic field. ठीक है, so the region where the magnetic force is experienced is called magnetic field. मतलब वो पूरे region को हम क्या बोलेंगे, magnetic field, जहां तक उसका force लग सकता है. और इसी से रिलेटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यानी अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब देखो, जब भी फोर्स लगता है, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं भी हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे 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 ये वायर ही है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, अब मैं पर फोर्स लगा, ये अभी वायर ऐसे है, तुम लोग को भी दिख रहा है, हालांकि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, विजिबल है तुम लोग को, बताओ बच्चा पार्टी. हाँ विजिबल होना चाहिए, असल में हो सकता है वहां से ये चीज ना कंट्रास्ट में आए. ओके चलो अच्छा है, गुड. ओके, क्या फोर्स इधर से लग रहा है, क्या फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, एक पाथ पे लग रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं फोर्स ऐसा 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 हो के आके इधर से, ऐसा तो नहीं है. तो जब मैंने फोर्स लगा, इसका मतलब फोर्स जो ऑपरेट करता है वो एक पाथ पे करता है. तो इसी तरीके से जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो एक पाथ पे करता है, यानी उसका एक पाथ है, जो फोर्स जिस पाथ पे लगेगा, पॉइंट समझ रहे हो, ये मैं ऑरेंज से जो शो कर रहा हूं, ठीक है. तो ये जो पाथ होता है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जैसे मिसाल के तौर पर यही मैग्नेट फोर्स लगा रहा होता है, तो ये फोर्स का पाथ क्या है, रास्ता क्या है, यही है ना डायरेक्शन. फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टिव क्वांटिटी है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको एक डायरेक्शन मिल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो. तो इसी तरीके से जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है कि वो भी फोर्स एक रास्ते के थ्रू लगता है, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो रास्ता है जिसके थ्रू ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं यही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस 10th क्लास में जो भी आप आंसर दोगे एलिमेंट्री लेवल पे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आप दोगे इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. अभी डायरेक्शन की बात नहीं करें क्योंकि यहाँ पे सारी बातें कर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. क्लियर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, द पाथ थ्रू विच the path through which the magnetic force is applied, the magnetic force is applied is called MFL या फिर magnetic field lines. Magnetic field lines. ठीक है, यहां तक हो गया. चीज है, जस्ट वेट अ सेकेंड. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो प्रैक्टिकली आप बना सकते हो. आपको पता है क्या करना है, सिर्फ एक मैग्नेट लेना है, और अभी मैं यहाँ पे वर्चुअली बनाऊंगा क्योंकि सिर्फ मैं दिखा रहा था. अब देखो ये मैग्नेट्स हैं,
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट हैं, ठीक है। ये हॉट शू मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, दिख रहा है, ये बड़ा बार मैग्नेट है। ये पिद्दी वाला छोटा वाला, ठीक है, बार मैग्नेट है। इट्स हैविंग द ब्लू रीजन एंड इट्स हैविंग द रेड रीजन। आप लोगों को भी विजिबल है? हाँ भाई, OW भी दिख रहा है? हाँ ना, मैं क्लियर करें? अच्छा, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। अब दिख रहा है? अब छोटा है, बहुत बड़ा नहीं लेके बैठा हुआ रॉड, छोटा ही सा है। हाँ, अब दिखेगा, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट। अब देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, सी है, अब ये मैग्नेट है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको नीचे और ला रहे हैं, और नीचे ला रहे हैं, और नीचे ला रहे हैं, और नीचे ला रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो, ये क्या हो रहा है, अब जाके अट्रैक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैग्नेट को जब हमने यहाँ रखा था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा दूर तक नहीं थी। लेकिन जैसे ये आयरन नेल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आई, तो देखो ये क्या हो गया, फौरन क्या हो गया, ये देखो, सी दिस, हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि वो वर्क कर रही हैं, उस मैग्नेट से जो है वो थ्रू आउट निकल रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो भी हम स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एक अट्रैक्टिव या एक रिपल्सिव फोर्स को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, ठीक है। कौन? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसके थ्रू क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कैसे क्रिएट होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ, एक डायरेक्टिव मूवमेंट ऑफ व्हाट, जो मैग्नेट है उसका क्या नाम है, मैग्नेट का, इसका नाम है राकेश, और ये है सुरेश। ये है बार मैग्नेट। सी दिस इज द बार मैग्नेट, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है, ठीक है। और ये आपका है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। हाँ, और ये क्लिप है जो हम लगाया करते थे, समझ रहे हैं। ये असल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है, जहां मिलता गया ये पूरे 8-10 साल में मैं कलेक्ट करता चला गया, और ये आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, क्लियर। तो मेन यही है। अभी मैं वर्चुअल लाइंस इसकी जो बना के अभी दिखाऊंगा, हो सकता है अभी वीडियो इस पे शेयर करूंगा, और उस पे मतलब ये है कि दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मींस यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर कि देखो, पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं उसके, ठीक है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, that is characteristics of magnetic field lines, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हमने बार मैग्नेट एक बनाया, that is having the north and south pole, ठीक है। so the magnetic field lines move from north pole to south pole, ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नहीं, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर, ठीक है। मींस अगर हम बाहर की बात करें, इसीलिए मैं अभी पर, चलो अभी लिख लेते हैं इसको, नॉर्थ टू साउथ, ओके, नॉर्थ टू साउथ, देख रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ एंड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और ये मैं इनकम्प्लीट बना रहा हूं,
ओके। लेकिन वही मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैग्नेट के अंदर होती हैं, देखो क्योंकि ये अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे ना, तो लाइक दिस एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट, साउथ टू नॉर्थ। तो बेसिकली यहां पे जो लिखा जाता है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो क्या है, दैट इज द आउटर वन। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। सो दैट इज द आउटर रीजन। मैं चलो यहां पे लिख भी दे रहा हूं कि आउटर रीजन में जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहां पे ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। दूसरी खासियत इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ऐसे ही है जैसे कि हमने पढ़ा कि एक ही रास्ते में करंट के दो डायरेक्शन, क्या पॉसिबल है, यानी करंट एक ही वायर में इधर से इधर आए और सेम वायर में इधर से इधर आए, नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा फिर। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटरसेक्ट होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटरसेक्ट होना मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये भी है और इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये भी है। ये ऐसे ही समझो कि जैसे जब हम ग्राफ बनाते थे, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इन द सेम वे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप नहीं लिखेगा, आप मतलब यहां पे लिख सकते हैं, बोर्ड में कभी मत लिखिएगा। द मैग्नेट नहीं, स्कूल में तो बोर्ड से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस means never intersect each other, ठीक है। why, because at a point, who has joined with the name Sabir Khan, please update your name, attendance में फिर दिक्कत आएगी। अच्छा, साबिर खान ने छोड़ भी दिया। because at a time two directions of magnetic field is not possible, magnetic field is not possible, ठीक है। थर्ड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेट के एंड्स पे यानी पोल के एंड्स पे बहुत ज्यादा होंगी, डेंस होंगे। पॉइंट समझ रहे, ठीक है, दे विल बी डेंस, क्यों, क्योंकि सर जो गैपिंग होगी मैग्नेटिक लाइंस के बीच में कम, यस, क्योंकि उसको पास तो वैसे ही करना है ना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो बनेगा उसका, तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं तुम जाके जैसे भी टहलो लेकिन आना यहीं से, तो क्या होगा, इस दरवाजे पे भीड़ लगी हुई होगी। पॉइंट समझ रहे हो ना, क्योंकि वो घूम फिर के आएंगे तो इसी से। तो इसी तरीके से देखो एंड पे जो मैग्नेट के एंड्स हैं, तो लाइन जब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही है तो फिर एंटर भी तो करना है साउथ टू नॉर्थ इन द मैग्नेट। तो जाहिर सी बात है इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एग्रीगेटेड पोल्स पे ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए पोल्स पे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से, आगे ये चीज स्टडी करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हु इज मोहम्मद आरिश खान, इसीलिए मैंने कहा किसी और आईडी से करना हो पहले व्हाट्सएप कर दूं। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे मैंने बताया दे आर एग्रीगेटेड मोर एट द पोल्स, तो यू कैन राइट डाउन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एग्रीगेटेड more at the poles, more at the poles, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
वो स्ट्रेंथ नहीं क्रिएट करती हैं। पॉइंट को समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, मींस एक रीजन में वही 10, जैसे आप 1 2 3 4 5 अभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस पूरे रूम में फैले हुए हैं, डेंसिटी कम है, लेकिन वही 5 स्टूडेंट एक कोने में आ जाएंगे तो उस कोने की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और वही फ्लक्स एक्चुअली काम करता है। जैसे वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज हाई का मतलब क्या हो गया, लाइक दिस, वोल्टेज लो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस कम है, ठीक है। सो इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जब हाई होता है मतलब कि डिफरेंस एक रीजन में पर यूनिट एरिया क्या है, ज्यादा है, दूसरे रीजन में, जैसे मिसाल के तौर पर आपके जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। पॉइंट समझ में आया। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब जनरेटर जब उसका दैट इज डायनेमो जब रोटेट करता है, जब उसका जो आपका आर्मेचर है वो रोटेट करता है, तो जब रोटेशन हो रहा होता है और अब अगर आप जनरेटर को ऑफ करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब तक आपने कट ऑफ नहीं किया चेंज ओवर, धीरे 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 लाइट डाउन होने लगती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जितना मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो धीरे मूव करने का मतलब क्या हो गया, है तो आर्मेचर वही, लेकिन जब वो तेज मूव कर रहा है तो आप, क्योंकि आगे जनरेटर की वर्किंग आपके कोर्स में नहीं, लेकिन यहां पे एक बता दे रहा हूं कि जब वो फोर्स लगाते हैं, जब वो मूव करता है, ठीक है, यानी कि आर्मेचर जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि उसके साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लगी वो तो सेम है ना, लेकिन तेज मूवमेंट से क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, समझ रहे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पे जो है जो है वो इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो वही आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट, सिंपल। तो यहाँ पे वही चीज है कि मैग्नेट वही, आर्मेचर वही, एम्पियर कैसे बढ़ रहा है, पॉइंट समझ में आया। तो उसी तरीके से मैग्नेट वही है, ठीक है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर इसको अगर हम मैग्नेट माने, ठीक है, तो अब यहां पे अगर ये मैग्नेट है तो मैं कह रहा हूं इसके एंड्स पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके एंड पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इसके बीच में स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पर यूनिट एरिया क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, दो, देखा, ऐसे ही देख लो, ठीक है। और यहां पे जाहिर सी बात जब आप ऐसे एंटर करोगे और ऐसे ऐसे इसका पाथ बढ़ता चला जाएगा ना, ठीक है, तो यहां पे देखो पर यूनिट एरिया और यहां पे देखो पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स अगर हम बात करें, यहां मैं फोर्थ में तो नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पढ़ रहे हैं, हम ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स the magnetic force is more at the poles than at the center. रीजन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी पोल्स पे। इज दैट क्लियर? तो ये तीन बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम पोल्स की बात करें तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फीचर्स की, ठीक है। अगर हम पोल्स की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो ये पोल्स होते हैं मींस they have means opposite poles attract, ठीक है, और that is same pole repel। ओके okay? अब देखो, अब यहाँ पे वही हम देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज वेरी इजी, यू कैन डू, कोई भी मैग्नेट लो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो बार हो, चाहे वो हॉर्स शू हो, लेकिन मैं यही कहूंगा बार मैग्नेट लेना, ठीक है।
उससे क्या होगा कि जो आपके बुक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो यू कैन प्रैक्टिकली सी इट, आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। वही समझ में आया? ठीक है, देखो शायद मेरे पास इस वक्त तो कैरेक्टरिस्टिक क्या पूछा यशवंत ने, एक मिनट। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग करीब भी आ जाओ ताकि जो है करीब इन द सेंस की हाँ अभी भेज रहा हूँ। सब सुनाई दे रहा हूँ। हाँ भाई विजिबल है। यस विजिबल है। ओके okay. देखो अब मैं इसके ऊपर धीरे धीरे ये जो है एनिल्स डालूंगा। क्या रहा है? आओ इधर आओ, आ जाओ, वन बाय वन ऐसे करके इधर आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हुए, ये देखो दिख रहा है, ऐसे कुछ दिखता है बुक में? ये देखो कहाँ है, उमर रह गया क्या पीछे? अच्छा दिख रहा है, जो ऑनलाइन है वो भी दिख रहा होगा, अभी तुम लोग को वैसे भी दिखाऊंगा। ये दिख रहा है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो, देखो अब जैसे बुक में है ये बना होता है, सी है और सी दिस। अब ये जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखो तुम लोग भी जो ऑनलाइन है वो भी दिख जाएगा, ठीक है? एक बार मैं इसे कंफर्म कर लूं। हाँ भाई दिख रहा है तुम लोग को वीडियो में? हाँ यशवंत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट भी मुझे सब पता है, मैं अभी इधर फोकस करो जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि ये देखो अब ये पोल्स है, ठीक है? अब पोल्स पे देखोगे क्या दिखेगा, व्हाट यू विल फाइंड ऑन पोल्स। ये देखो मैं इसको टिल्ट भी करूंगा तो नीचे नहीं जा रहा है, क्यों? अब जा रहा है, क्यों? मैग्नेट गया जिसकी वजह से पीछे हो गया। ठीक है, मेरी सारी मेहनत बेकार होती हुई देखी, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज हो गई कि जैसे ही मैग्नेट मूव किया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग मूव की, ठीक है? तो वो जो ये देखो यहाँ पे ये सब अभी भी दिख रहा है, तो देखो एंड्स पे देखो क्या है, ज्यादा है, देख रहा है? तो क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एंड पे ज्यादा है, दिख रहा है? ठीक है, तो यही था कि ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है? हॉर्स शू मैग्नेट को मैं डालूं, इसको हटाऊं उसके रीजन से, ये देखो कितने अच्छे से, ठीक है? अब हॉर्स शू मैग्नेट को मैं रखूंगा, बस ये है कि मैग्नेट से मेरा पेन टैबलेट ना अफेक्टेड हो जाए। अब इसके देखना वो तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वो लेके आया था सरफराज पिछली बार, तो उसमें गर्द ज्यादा थी आयरन नील्स कम थे, आयरन के।
दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि इसमें धूल ज्यादा है। देखो चारों तरफ इसके फैली हुई है, लेकिन एंड्स पे क्या है, देख रहे हो, ये देखो एंड्स पे क्या हो रहा है, देखो ज्यादा है, देख रहे हैं एंड्स पे, देख रहे हैं। तो देखो यहीं से क्या हो रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मैं इसको नहीं यूज करूंगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देख रहे हैं, लाइक दिस, क्लियर। ऐसे करते हुए देखो यहाँ से चलते हुए ऐसे आ रही है, ये देखो सी है, लाइक दिस। So magnetic field lines are what? The path through which that that magnetic force is applied. और इसको आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर पे भी। बस आपको क्या करना है, क्या करना है, जाओ कहीं पे भी आयरन के बुरादे मिले, जहाँ पे काम होता हो, वहां से आप लेते आइए, एक बार मैग्नेट ले लीजिए, यू कैन मेक द लाइंस ऑफ एनीथिंग, सी दिस। इसके आंख नाक मुंह बना दो, एकदम जो होनोलुलु लगेगा ये, क्यों, सी दिस, OWB, दिख रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और जो चीजें हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट भी है, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा साथ साथ जब हम अर्थ एज ए मैग्नेट भी जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो उसको आज ही मैं कवर अप कर देता हूँ, अर्थ एज ए मैग्नेट को। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज the characteristics of magnet. देखो मैग्नेट की कैरेक्टर, ध्यान को समझिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले इट हैज टू पोल्स, it has two poles, one is north and other one is south, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेम पोल्स, वही जो मैंने लिखवाया था, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट भी आ जाएगा, सेम पोल्स रिपेल, मींस नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, दे व्हाट, रिपेल, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, बहुत इसको अच्छे से समझना, अगर दो मैग्नेट्स हैं, मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी थी ना, हाँ राइट, घबरा जाता हूँ, ठीक है। तो दो मैग्नेट है, अब आपने ऐसे किया उसको, तो वो क्या हो रहा है, व्हाट इट इज हैपनिंग, वो क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, पॉइंट को समझना अच्छे से, नहीं उससे ज्यादा है, ठीक है। ये असल में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, असल में आप लोग भी थे ना, इसीलिए मैंने साइड में कर दिया था, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम इसको करेंगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा इस चीज को, जैसे ही आप उसको टर्न करोगे तो वो अट्रैक्ट कर जाता है, इसको नोटिस करना, नोटिस क्या करवाते हैं, अब देखो, अब ये मैंने दो मैग्नेट लिए, ठीक है, इसके पोल्स अपोजिट है, अब कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ ये तो नहीं है, वो हम मेंशन कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन से। अब देखो मैं अभी ऐसे लिए हुआ हूं, अब देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, समझ रहे हैं व्हाई रिपल, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेम नेचर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, यानी इधर से भी वही पॉइंट को समझ रहे हैं और इधर से भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, रिपेल, देखो ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको घुमाया, अट्रैक्ट हो गया, देखो, यस डायरेक्शन चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज, तो फिर मैग्नेटिक पोल्स, मतलब मैग्नेटिक पोल्स क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो ऑपोजिट पोल्स है, ऑपोजिट पोल्स क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट को समझना, ये मैंने बनाया दो मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां भी क्या निकलेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो अब देखो यहां पे क्या हो गया, डायरेक्शन सेम हो गई ना, ठीक है।
लेकिन जैसे ही अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, जो कि यहाँ पे 2D फॉर्म में नहीं दिखा सकते, प्रैक्टिकल में जैसे आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट हो जाएगा तो आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ इट इज वर्किंग व्हाट, साउथ, एंड वन इज वर्किंग एज नॉर्थ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो साउथ नॉर्थ है वो क्या है, ये पोल्स हम साउथ नॉर्थ बोलते हैं बिकॉज बिकॉज दे आर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि उसका सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉइंट समझ में? नॉर्थ साउथ मींस वो मैं एक इसका लॉजिकल आंसर जब मैं अर्थ एज ए मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा तब, क्योंकि देखो थोड़ा सा मैं यहां बता दे रहा हूं, देखो जैसे अर्थ है, ठीक है, एक है मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक अर्थ का क्या है, नॉर्थ एंड साउथ। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है। ज्योग्राफिक मतलब रीजन, यानी कि एरिया, पोजीशन, ये वो वाला नॉर्थ साउथ है, ठीक है। लेकिन जब आप एक मैग्नेटिक बार, यानी कि ये जो मैग्नेटिक बार है, इसको रस्सी से बांध के आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो आप देखोगे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि ये अर्थ मैग्नेट की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, ठीक है। तो अब मान लो बार मैग्नेट ऐसे आ गया, तो हम कहते हैं कि इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। बार मैग्नेट एक जगह रुक गया जाके, जैसे आप इसको सस्पेंड करोगे ऐसे, ठीक है, तो ये हिलेगा ऐसे 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 होके फिर यूं हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये हिल के ऐसे ऐसे क्यों क्यों हो गया, भाई कोई चीज है जो होल्ड की हुई है। तो मान लो अगर ये नॉर्थ है और इसको भी मानो कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो क्या ये अट्रैक्ट हो पाता? यस। तो अब यहां पे एक ही कंफ्यूजन है जिसको आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो वो चीज यहां पे बता दे रहा हूं। अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ है और जियोग्राफिकल साउथ है। जब बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं तो वो एक पोजीशन पे रुक जाता है, जिससे हम ये बताते हैं, जैसे मैग्नेटिक डायरेक्शन है, अच्छा ये है रेड वाला साइन, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्चुअल वे और डेप्थ में देखोगे, यस, तो बेसिकली हम नॉर्थ तो बोल रहे हैं, अगर यहां पे क्या है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ नहीं आएगा, बार मैग्नेट का क्या आएगा, साउथ आएगा। और इसका क्या आएगा, बार मैग्नेट का क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो अगर आप अर्थ को मान लो, अर्थ है ये मैग्नेटिक फील्ड की, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट को समझना। और आपने एक बार मैग्नेट, पॉइंट को समझना, सस्पेंड किया और उसका नॉर्थ ऐसे आके रुक गया और साउथ ऐसे आके रुक गया, तो इसका मतलब अर्थ का ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एज अ मैग्नेट। लेकिन अगर आप नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक की बात करोगे, ठीक है, इसीलिए मैनिपुलेशंस किए जाते हैं कि जब वो मैग्नेट आके रुकता है तो हम आप जैसे आम इंसान को ना प्रॉब्लम हो, साइंटिस्ट तो इसको समझ जाएगा ना, समझ रहे हैं कि आम इंसान तो नहीं समझ पाएगा, तो वो जब आके रुकता है तो हम कहते हैं ये क्या है, नॉर्थ। किसका नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ। और मैग्नेटिक क्या है वो, साउथ। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो नॉर्थ साउथ है, बेसिकली ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है अर्थ का, नॉट मैग्नेटिक। तो अगर नॉर्थ बार मैग्नेट का आके ऐसे रुक रहा है, तो अगर अर्थ को मैग्नेट मानोगे तो ये मैग्नेटिक साउथ होगा, किसका, किसका, अर्थ का। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, किसका, ठीक है। लेकिन हमारी आसानी के लिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर बनाया गया है, जिधर बार मैग्नेट का नॉर्थ रुकता है, और जियोग्राफिकल साउथ इधर बनाया गया जिधर मैग्नेटिक बार का क्या रुकता है, साउथ। ये फर्क है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम मैग्नेट की बात करें तो सेम पोल्स रिपल, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई विल टेक जस्ट 1 मिनट। ऑलमोस्ट क्लास का भी आज 2 जगह डिस्टर्बेंस हुआ है और दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ज्यादा कॉन्शियस इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे पब्लिक करना होता है। तो जितनी भी ये एक्टिविटीज होती हैं, आई डोंट प्रेफर कि वो चीज हो, क्योंकि
10th क्लास में जो YouTube पे सर्च किया जाता है वो ज्यादातर यही चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। ओके तो चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे इन द मोर प्रॉपर वे। और दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो, एनी वन, यू कैनॉट शेयर द लिंक टू एनी वन विदाउट परमिशन। Wait a second, don't leave the meeting, I have to take the attendance.